चलिए जी, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अब इसमें जो है ना, इसमें आप ये देखिएगा कि आपको अभी तक जो आपने देखा है, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का आपको मालूम है कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। अब क्या है कि अब हम 3D फिगर्स देखेंगे, 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो जो हमें फिगर देखनी है, वो फिगर हमारे सिलेबस में 4 तरीके की फिगर है। पहला पहला है क्यूबॉइड या क्यूब। ठीक है। क्यूबॉइड ये हो गया जिसमें एक लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। और क्यूब क्या हो गया, क्यूब आप ये समझ लीजिए जैसे स्क्वायर को ही खींच कर हमने 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया हो। ठीक है। एक काम करिए, पहले एक ना छोटी टेबल बनाइए। यहाँ पर लिखेंगे, मतलब पूरे पेज पर आएगी वो टेबल। तो आप ना थोड़ा पहले आप देख लीजिए कि कितना स्पेस चाहिए, फिर उसके बाद ड्रॉ करना। यहाँ लिखेंगे शेप क्यूबॉइड, और इसकी फिगर कैसे होगी, या उल्टा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। इधर लिखेंगे आप लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सॉरी, इसको आपको लिखना है पहले ये बनाइए। ये तो इसकी लेंथ हो गई एल, ये इसकी ब्रेथ हो गई बी, और ये इसकी आप समझ लीजिए जैसे कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसकी कोई लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट जैसे होती है, तो ये उस तरीके का है। अब इसमें मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो जैसे कि ये बॉक्स है, अगर ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा हो तो इस बॉक्स में देखिएगा कि यहाँ पर मेरी आवाज आ रही है सभी को, सभी को यस आवाज। सर, यस सर। रुकिए एक मिनट। जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स में देखो ये वाली जो इसकी लेंथ है ना, दिस इज कॉल्ड लेंथ। ये तो लेंथ हो गई। अच्छा, अब ये जो साइड वाली है, जो इसकी चौड़ाई है, कि ये चौड़ा कितना है बॉक्स, ये हो गई इसकी ब्रेथ। ठीक है। तो आप ये देखिएगा
कि इसको मैंने इसी तरीके से बनाया है, इसको बनाया ही इस तरीके से है फिगर को, कि ये तो नीचे वाली तो लेंथ हो गई, ये साइड वाली हो गई ब्रेथ, और जितनी इसकी ऊंचाई है ये हो गई इसकी हाइट। तो लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई, और हाइट ये हो गई। ये सबको समझ में आ गया इतना, बताइए। यस सर। अच्छा, और इसके बाद में मैं एक चीज और इसमें समझाऊंगा कि जो ये लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इस बॉक्स का मैं रूफ की बात करूं, कि इसके टॉप की बात करूं, तो ये तो इसका टॉप है, टॉप को रिमूव कर दो, और ये इसका बॉटम है, बॉटम को रिमूव कर दो। मतलब फ्रंट वॉल और बैक वॉल, राइट वॉल, ये राइट वाली वॉल, और ये लेफ्ट वाली वॉल, मतलब 1 2 3 और 4। ये जो 4 वॉल्स हैं, इन 4 वॉल्स का अगर एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो उसको बोल देते हैं लेटरल सरफेस एरिया। मतलब लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, हम टॉप के एरिया को रिमूव कर देंगे और बॉटम के एरिया को रिमूव कर देंगे। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के बनते हैं इसके, एक रूम है या एक बड़ा हॉल है, उस हॉल में हमको पेंट करना है। तो जब हॉल में पेंट करेंगे तो हॉल की छत पर पेंट नहीं करना, और हॉल के फर्श पर पेंट नहीं करना, सामने वाली वॉल पर, पीछे वाली वॉल पर, राइट वाली वॉल पर और लेफ्ट वाली वॉल पर, इन पर पेंट करना है हमें, ऊपर टॉप पर और जो फ्लोर है उस पर पेंट नहीं करना। तो ऐसे में मुझे एरिया ऑफ 4 वॉल्स की जरूरत पड़ती है, और उसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है ये अभी मैं बताऊंगा, ये क्यूबॉइड के केस में नहीं है, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तो बेटा सभी को आ गया ना समझ में। यस सर। तो इसमें आप ये देखिए कि ऊपर वाला एरिया रिमूव कर देना है, तो ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाला ऊपर वाला हटा देंगे, और ऐसे नीचे भी एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो मैं क्या करूंगा, ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच एल, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। फिर एक और कॉलम बनाएंगे, यहाँ आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और फिर क्या करना है आपको, एक और कॉलम बनाना है, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। और फिर आप एक और कॉलम बनाएंगे बेटा वॉल्यूम का, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी एच। ये पहला शेप हो गया क्यूबॉइड, ठीक है। उसके बाद दूसरे शेप की बात करते हैं, सेकंड शेप होता है बेटा क्यूब। तो क्यूब में क्या करें, क्यूब की जो लेंथ है वो भी एस होती है, यानी कि साइड। जो इसकी ब्रेथ है, ब्रेथ भी सेम लेंथ की होती है, यानी कि साइड। और जो हाइट है, हाइट का मेजरमेंट भी सेम होता है, मतलब एस। तो जब क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया की बात करी जाएगी, तो क्या करेंगे भैया, आप ये देखो कि यहाँ पर लेंथ भी एस है, ब्रेथ भी एस है, और हाइट भी एस है। बाकी शेप तो बिल्कुल क्यूबॉइड जैसी ही है ना, बस लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों की वैल्यू सेम हो गई है ना। इसको साइड बोल देते हैं, एस मतलब साइड। जैसे एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ और एच फॉर हाइट, ऐसी एस फॉर साइड। सोचिए कि जैसे कि एक रूबिक्स क्यूब होता है ना, वैसा ही है ना। तो उसकी सब जगह आप देखेंगे कि साइड की लेंथ सेम होती है। तो यही फॉर्मूला आप डालो, 2 इंटू ब्रेथ और हाइट। ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ और हाइट जो है दोनों की तरफ, दोनों की जगह आप एस और एस ही डाल देंगे, तो एस इंटू एस कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर। ऐसे ही हाइट और लेंथ दोनों की जगह आप एस डाल देंगे, तो एस इंटू एस, एस स्क्वायर। एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, टू एस स्क्वायर, टू एस स्क्वायर इंटू टू कितना हो गया, 4 एस स्क्वायर। याद रहेगा भाई, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 एस स्क्वायर, और 2 एस स्क्वायर इंटू टू कितना हो जाएगा, 4 एस स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखने की, रटने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ऐसे ही जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों एस एस हैं तो एस स्क्वायर, ब्रेथ इंटू हाइट ये भी दोनों एस हैं तो एस इंटू एस, एस स्क्वायर।
ये भी एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर, क्या हो गया 3s स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया 6s स्क्वायर। तो 6s स्क्वायर ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम जब है, वॉल्यूम इसका हो जाएगा साइड का क्यूब, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एस इंटू एस इंटू एस क्या हो जाएगा एस क्यूब, एस की पावर 3। समझ गए? बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यस सर। बच्चों, इस टेबल को अभी इतना ही बनाकर छोड़िए, फिर इसमें मेरे को सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर वो भी ऐड करना है, तो पूरे पेज पर आएगी ये फिगर। ठीक है, उस पर हम पूरी ये टेबल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करते हैं फिर कंटिन्यू आगे। ठीक है, चलिए जी, Thank you, ओके sir. ओके सर ओके थैंक यू सर। ओके।